ले बेटा, हम बात करने लगे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बेसिकली तीन है। पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तीसरी इक्वेशन है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको एलेबोरेट कर देते हैं। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ए हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है बट यूनिफॉर्म होना कंडीशन। टी इज़ टाइम टेकन एंड एस इज़ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हैं बिकॉज हम लीनियर मोशन कंसीडर कर रहे हैं। ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास तीनों, ये होल्ड कब करती हैं? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, और दूसरे नंबर पर जो मोशन है वो क्या हो, लीनियर। नहीं जी, आते हैं इनके एमसीक्यूज़ पर। एमसीक्यू बेटा हमारे पास पहला है कि विद व्हाट यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन a car is moving whose velocity changes from 40 meter per second to 20 meter per second in 0.2 second. Acceleration, first equation of motion लगा लें, a is equal to vf minus vi over delta t, 20 minus 40 over 0.2 minus 20 over 0.2, पॉइंट खत्म किया, -200/2, आंसर -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। हमें डी एक्सेलरेशन निकालना है तो डी एक्सेलरेशन होता है माइनस ए के इक्वल, ए की वैल्यू पुट कर देंगे -100, तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं इसके सेकंड एमसीक्यू की तरफ। सेकंड एमसीक्यू बेटा हमारे पास क्या है, देखिएगा ज़रा। कहता है कि विद व्हाट इनिशियल वेलोसिटी a stone is thrown vertically upward and come back to its initial position in 10 seconds। तो देखिएगा ज़रा कंडीशन, पहले बॉडी कहाँ जा रही है, हमारे पास अपवर्ड जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है। पहले का T1 टाइम, दूसरे का T2 ले लें। होल टोटल टाइम 10 सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब T1 भी 5 सेकेंड है, T2 भी 5 सेकेंड है। ऊपर जाते हुए वी आई हमने फाइंड करना था, वी एफ ऊपर जाके हाई पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ ज़ीरो है, वी आई माइनस, असल में प्लस आएगा, -10 आ जाएगा, साथ 5, तो वी आई आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फिर एक और एमसीक्यू कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास है कि एक, अगर हम लोग देखो, हम लोगों ने एक ऐसा कंडीशन बनानी है कि हमारे पास हर किसी की तरह का हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर सके। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, शॉपिंग ट्रॉली एंड इट्स कंटेंट हैव टोटल मास 42 किलोग्राम। ठीक है बेटा। उसके बाद कहता है ट्रॉली इज़ पुश्ड on horizontal surface with a speed of 1.2 meter per second. When trolley is released, it travel distance of 1.9। असल में मुश्किल हो जाएगा, चेंज कर लेते हैं इसको, ये भी चेंज कर लें और वेलोसिटी भी चेंज कर लें आप, और स्पीड भी चेंज कर लें, 20 कर लें स्पीड और डिस्टेंस कर लें 10 मीटर। बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइंड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 42 किलोग्राम, जो हमारे पास इनिशियल स्पीड दी है 20 मीटर पर सेकंड दिया है, डिस्टेंस दिया है हमारे पास, एस डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दोनों निकालने हैं। कमिंग टू रेस्ट कह रहा है तो वी एफ ज़ीरो है, डाटा फिर लिख देते हैं। ए फाइंड करना है, एम 42 किलोग्राम है, वी आई 20 मीटर पर सेकंड है,
एस हमारे पास 10 मीटर है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2 एस आ जाएगा। अब देखिए ज़रा वी एफ हमारे पास क्या है, वी एफ हमारे पास 0 है क्योंकि रेस्ट था, रेस्ट पर आ गया था। वी आई 20 है, वैल्यूज़ पुट की -400 ओवर 20 आ गया, तो आंसर आ गया -20 मीटर पर सेकंड स्केयर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अगर आपने डी एक्सेलरेशन निकालना है तो आप डी एक्सेलरेशन को -a लिखें, माइनस इंटू -20, आंसर भी 20 मीटर पर सेकंड स्केयर, ये डी एक्सेलरेशन का होगा। एक एमसीक्यू हम लोग और कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा एमसीक्यू हमारे पास अब किस तरह का है, उसमें हम बात कर लेते हैं अब के एक कार है जो कि इनिशियली हमारे पास क्या है रेस्ट पर, तो वी आई क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। देन वो मूव करना शुरू हो गई विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 20 सेकेंड विल बी। तो हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें वी एफ नहीं दिया हुआ, वी आई दिया हुआ है। वी आई क्या दिया हुआ है, ज़ीरो दिया हुआ है, तो सेकंड लगाएंगे इक्वेशन, एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। वी आई ज़ीरो है, टाइम 20 है, हाफ इंटू 20 का स्केयर आ जाएगा। तो ये बनेगा 10 इंटू 400, डैट विल बी 4000। 4000 मीटर को हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे देखिएगा ज़रा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। इनिशियली एट रेस्ट हो तो वी आई हमेशा ज़ीरो होगा। अगर बात करें बॉडी विल स्टॉप्ड तो वी एफ ज़ीरो होगा। अगर बात करें कि फ्रीली फॉलिंग का केस आ जाए तो फिर एज को टू जी होगा, और अगर इनिशियली एट रेस्ट होगा तो वी आई भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इस चीज़ों को हम अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो देखें ज़रा ये लास्ट केस थर्ड वाला, तो वी एफ आ जाएगा जी टी के इक्वल, हमारे पास एस इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ए टी के जी टी स्केयर के इक्वल, और 2 a s आ जाएगा वी एफ स्केयर के इक्वल। अगर इससे मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो जी की जगह 10 लगा देंगे, सॉरी हम लोग यहाँ लिखेंगे वी एफ इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स टी, और आगे कहेंगे s इज इक्वल टू 5t स्केयर, और वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 20 टाइम्स s आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो बार बार आते हैं, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। हमारे पास कुछ बात इस तरह से है कि कहता है डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कह लें, इन 1 सेकेंड, तो s इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर लगेगा। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 का स्केयर तो आंसर 5 सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं है, ये हमारे पास बनेगा मीटर। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, मैंने इसी को कॉपी किया इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड, तो हाफ जी टी स्केयर आ गया, टी की जगह 2 आ गया, तो आंसर कितना बना हमारे पास, ये बनेगा 4 5 20। और इसका यूनिट मैं चेंज कर रहा हूँ, ऊपर भी मीटर कर रहा हूँ और नीचे भी मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। थर्ड MCQ कर लें तो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकेंड। तो बेटा देखें टाइम आपने 3 कर दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 9, 9 5 कितना आएगा 45। सवाल को मेरा असल क्वेश्चन आपसे ये पूछना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी दैट इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो वी आई ऑब्वियसली बात है ज़ीरो हो गया। देन इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड आर इन रेशो, डिस्टेंस जो होगा 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में, रेशो कितनी होगी, 1 सेकेंड में निकाला था 5 था, 2 सेकेंड में निकाला 20 था, 3 सेकेंड में 45 था, रेशो निकाल लें 1 4 और 9 आ जाएगा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको घर से असाइनमेंट के लिए देने लगा हूँ, ठीक है, देखिएगा ज़रा वो क्वेश्चन क्या है। बेसिकली क्वेश्चन
थोड़ा सा ट्रिकी है, होना ऊपर वाले मेथड से ही है, ऊपर वाले तो, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इन रेशियो। तो आंसर ऑप्शन दे रहा हूँ, 1:4:9, 1:2:3, 1:3:5, 1:2:5। तो आंसर मैं को पहले ही बता रहा हूँ, डेट इज़ 1:3:5। तो आपने इसे कमेंट में एक्सप्लेन करना है मुझे। ले बेटा, हम बात करने लगे हैं इक्वेशन